भी जीवित परमेश्वर है। उसके अद्भुत काम बताते हैं कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। इस बहन की चमड़ी को आप देख सकते हैं, जो कि पिछले 8 सालों से सोराइसिस नामक भयानक बीमारी से रोगग्रस्त है। पिछले 8 सालों से इस बहन को अलग रखा गया है। आप इस बहन की मनोदशा का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, जिसके बच्चे उसके डायपर चेंज करते हो और उसका पूरा जीवन अस्त व्यस्त हो रखा हो। इस बीमारी की वजह से इसके पूरे शरीर पर जख्म हो चुके थे, मांस गल गया था, पस निकलती थी, यहाँ तक कि नाखून तक गल चुके थे और बहुत ज़्यादा गंदी बदबू आती थी। ये कपड़े भी नहीं पहन सकते थे क्योंकि कपड़े इनके शरीर पर चिपक जाते थे। ये टोटली बेड पर आ गए थे, जिसके कारण इनकी रेलवे की नौकरी भी छूट गई। इन्होंने कम से कम 20 डॉक्टर भी बदले, पर किसी के पास इनका इलाज नहीं था। इन 8 सालों से दवाइयाँ खाकर भी इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यहाँ तक कि इस बहन ने अपने हालातों को देखते हुए जीवन से तंग आकर मरने की कोशिश करी। इतने निराशावादी जीवन में इन्हें कौन सहारा देता। इनकी सारी आशा टूट चुकी थी। केवल जीवित परमेश्वर ही, जो एकमात्र सच्चा है, इसे बचा सकता था। फिर किसी विश्वासी बहन ने इसे खामरा चर्च के बारे में बताया और इस बहन ने चर्च में आना शुरू किया, मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू कर दिया। इनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर बढ़ने लगा। कुछ समय बाद इन्होंने परमेश्वर के दास से वाइट कार्ड बनवाकर ले हैंड प्रार्थना करवाई। तो आइए देखते हैं किस तरह से परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर अपने हाथ को रखकर प्रार्थना करी और परमेश्वर ने इस भयानक बीमारी से इन्हें राहत दी। कैसे करूं बयां रज़ा की डूबी नई आँखों किनारे लगा दिया मुझको है दीन सा, मुझको है दीन सा। अपने हाथों को उठा, इस औरत की ओर अपने हाथों को उठा। टेस्टिमनी बाद में देते हैं। ये केस अटेंशन मांग रहा है। ऐसे पेशेंट्स को आप हमेशा इमरजेंसी में रखते हैं, क्योंकि ताकि लोगों को इनसे दिक्कत ना हो। लेकिन आज आपने इसे यहाँ रख दिया, ये शायद खुदा की योजना है। आमीन आमीन आमीन। मुझको है दीन सा, आमीन। मुझको है दीन सा, रब से मिला दिया मेरे गुनाह का Be healed in Jesus' name. उठा लिया मेरे गुनाह का। Be healed, devil. Out! Out! Out in Jesus' name. Thank you, Lord. मुझको Out! Out! मुझको Out! Out! रब से Out! मत तेरी मसीहा कैसे करूं बयां।
You are free in Jesus' name. जब इस बहन को चर्च में लाया गया तो इनकी हालत बहुत ज़्यादा नाजुक थी और जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर ले हैंड प्रेयर की, परमेश्वर के आत्मा ने इनको छुआ और इनकी बीमारी जो थी वो धीरे धीरे करके इनकी ज़िंदगी में से ख़त्म होती गई और वो बीमारी जो इनके पूरे शरीर के ऊपर फैली हुई थी, वो सोराइसिस नाम का रोग इनके पूरे शरीर से आज बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और इनका शरीर जो है वो बिल्कुल हील हो चुका है, बिल्कुल नया हो चुका है। इस बहन को माइक दे। और इनकी बेटी है साथ में कौन है? बेटी है और बेटा है, और छोटी बहन है। छोटी बहन है, ओके। आप बताइए आपका नाम क्या था, आपकी टेस्टिमनी कैसे शुरुआत हुई, बीमारी की क्या था, आप बताओ। मेरा नाम अनीता है, मैं कोलकाता से हूँ और मेरा ये रोग 8 साल से था और मैं काफ़ी मतलब कि पहले एलर्जी होता था, मतलब ठंड लगने से बहुत ज़्यादा एलर्जी हो जाता था, पर ये सब कुछ नहीं हुआ। काफ़ी साल पहले जब मैं खाना खाने बैठी पापा के घर में, अचानक में चावल जब ज़्यादा जलन हो रही थी तो रोने लगी, तो शादी पापा लोग कराए, उन लोग मसीह। फोटो को हम जूम करेंगे। जब इनका आपका रोग आपने चेक करवाया तो क्या था ये मेडिकल भाषा में? डॉक्टर ने आके कहा सोराइसिस है, तो और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज डॉक्टर ने कहा कि ये सारा ज़िंदगी ऐसी रहेगा और ये भी बताया कि आप काफ़ी टेस्ट करवाओ, तो किडनी टेस्ट करवाएं और शुगर टेस्ट करवाएं और यहाँ तक और क्या लिखा है इसमें? और क्या फेस करते थे, क्या लिखा है टेस्टिमनी में? अपोस्टल जी, जब पहले इनका एक नाखून उतरा, धीरे धीरे उस चमड़ी, उन्होंने बताया सोराइसिस नाम का रोग हो गया, इसका कोई इलाज नहीं है, मेडिसिन खाओ, लेकिन कोई हल इनको कुछ नहीं मिलता था। डे बाय डे ये रोग इतना बढ़ गया था कि इनको अलग रूम में आइसोलेट कर दिया गया था। वे एक कमरे में इनको बंद करके रखते थे, गंदी स्मेल आती थी। और ये बेटी सफाई रखती थी आपके रूम की। हाँ, उस समय क्या कंडीशन थी, खुल के बताओगे? आप तो निकली हैं उस पोजीशन से, कैसा महसूस होता था, क्या होता था? बहुत जलन भी होती थी, दर्द भी होती थी। हम इन लोग को दूर भी करते थे कि मेरे पास मत आओ, क्योंकि सभी लोग बोलते हैं कि ये है वो है, बहुत कुछ, तो बच्चे लोग को दूर करते थे। पर इन लोग जितना आते थे वो उतना देखो ही। क्यों रो रहे? डायपर भी लग गए थे आपको? जी, जितना वो सफाई करना, डायपर चेंज करना सब, और ये बेटा कपड़ा धुलना, नहलाना, दवा लगाना, पूरे पीठ उठ में सब, पूरे बॉडी में दवा लगाते थे दोनों बच्चे। बेटा डायपर तू चेंज करती थी मम्मा के? यस पापा जी। वाओ। बेटा तेरे दोस्त को मालूम था? लगाते थे, क्यों लगाते थे डायपर? वो यूरिन पास हो जाता था, लूज मोशन, अचानक में दवा खाती थी, लूज मोशन हो जाता था, तो डायपर लगा के रखने पड़ते थे। हाँ, और स्किन उतरती थी, बेटी साफ करती थी रूम सारा। दोनों लोग साफ करते थे। जो स्किन उतरती थी, वो स्मेल रहती थी, किससे मिलते नहीं थे, आइसोलेट कर दिया, अलग कर दिया था आपको। उसी बीमारी के कारण वो जॉब भी इनकी छूट गई थी। उन्होंने इनको खामरा चर्च के बारे में बताया, तो मीटिंग्स लगातार अटेंड करनी शुरू कर दी। फिर जब चर्च के बारे में अपोस्टल जी, उस प्रेयर के बाद इनकी बॉडी में ठंडक एकदम महसूस हुई। आपको ठंडक महसूस हुई? हाँ, ओह जीसस। और उसके सेम टाइम से इनकी रिकवरी होनी शुरू हुई। आज 6 महीने हो चुके हैं, इनकी बॉडी बिल्कुल क्लीन हो चुकी है, कोई सोराइसिस